आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज 24 बिहार। मैं हूं शुभम कुमार। आज हमारे साथ हैं चिल्हनिया पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि। आइए इनसे बात करेंगे कि इनके पंचायत में विगत 5 वर्षों में, क्योंकि यहाँ पर इनकी जो माँ है वो मुखिया रह चुकी है, विगत 5 वर्षों में इनके द्वारा इस पंचायत में क्या कुछ विकास हुआ है, आइए इनसे जानते हैं। पहले तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। जी बिल्कुल, आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद जो इस चुनावी मौसम में आपने समय निकाल करके और हम लोगों के पास आने का काम किया। इसके लिए बहुत बहुत आपके चैनल का और आपकी पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा, एक छोटी सी बात मैं आपसे करना चाहूँगा कि यहाँ की जनता ने आपको 5 वर्ष दिए थे। विगत 5 वर्षों में आपने इस पंचायत के लिए कौन कौन से कार्य किए हैं, जो मुख्य कार्य हैं? जी बिल्कुल, देखिए विगत 5 वर्षों में इस पंचायत में बहुत सारे विकास के कार्य हुए हैं, लेकिन विकास के कार्य के साथ साथ इस पंचायत में जो हम लोगों ने कार्य किया है वो सबसे बड़ा कार्य है सामाजिक न्याय का। इससे पहले जो भी प्रतिनिधि हुआ करते थे, यहाँ पे मुखिया प्रतिनिधि हुआ करते थे या मुखिया हुआ करते थे, उनका ध्यान विकास की तरफ कितना था ये तो मुझे नहीं मालूम, क्योंकि विकास लोगों का कहना है कि इससे पहले विकास हुआ नहीं, और मैं भी जो देखा उससे पहले विकास हुआ नहीं। लेकिन साथ साथ जो सामाजिक न्याय है, सामाजिक न्याय के मुद्दा को इससे पहले के प्रतिनिधि कभी छूते नहीं थे, जो हमारे पंचायत की सबसे बड़ी समस्या हुआ करती थी। और हमने सामाजिक न्याय के साथ साथ विकास करने का कार्य किया है। हमने अपने पूरे पंचायत में गली नली बनाने का कार्य किया है। हमने अपने पूरे पंचायत में प्रधानमंत्री आवास देने का कार्य किया है। हमने अपने पूरे पंचायत में वृद्धा पेंशन देने का कार्य किया है। हमने अपने पूरे पंचायत में रोशनी की व्यवस्था करने का काम किया है। हमने अपने पूरे पंचायत में नए जो लोग हैं जिनको घर नहीं है उनको घर देने के लिए नए तरीके से उनका नाम जोड़ने का कार्य किया है। और इस तरह के बहुत सारे कार्य हैं। जल नल का काम नीतीश जी के द्वारा, चूँकि हमारे पंचायत में ठेके से हुआ है ये काम, ठेकेदारों के द्वारा हुआ है, लेकिन उसकी मॉनिटरिंग करके जल नल का कार्य भी किया गया है। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूँगा, एक हमारा सवाल रहेगा, जैसा कि आपने अभी लिया कि प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ यहाँ के जन जन तक पहुँचा है। मैं आपसे जानना चाहूँगा आपके रीजन में, यानी 5 साल में आप जो प्रतिनिधि रहे यहाँ पर, तो आपके रीजन में कितने लोगों को इंदिरा आवास मिला है? बिल्कुल, हमारे 5 साल के कार्यकाल में टोटल 1185 लोगों को प्रधानमंत्री आवास देने का कार्य किया गया है। 1185 लोगों को 1150 प्रधानमंत्री आवास योजना उसका लाभ मिला। जी बिल्कुल। अच्छा, एक छोटे सा मैं और जानना चाहूँगा आपसे कि जो पुल पुलिया जो पीसीसी ढलाई का कार्य होता है, कम से कम आपका पीसीसी ढलाई कितना कार्य हुआ है और पुल पुलिया कितने बने छोटे बड़े? देखिए, पुल पुलिया जहाँ तक बात है, पुल पुलिया तो चूँकि वो एक बड़ा कार्य है जो पंचायत के द्वारा कम ही होता है, और जो छोटा मोटा कलवट वगैरह का निर्माण होता है तो 2-3 जगह पे इस तरह की ज़रूरत थी जो पंचायत कर सकता है। चूँकि पंचायत के पास फंड इस तरह का नहीं होता है कि जो बड़ा बड़ा पुल जो है 20 लाख 25 लाख या 1 करोड़ का पुल बना सके। हम लोग 2 लाख 4 लाख का जो होता है एस्टिमेट होता है, जो छोटा मोटा कलवट होता है, उस कलवट को बनाने का कार्य किया है। और पीसीसी ढलाई का कार्य जो है वो शुरुआत में जो 5 साल के 2 साल का कार्यकाल था उसमें हम लोगों ने लगभग 18 से 19 पीसीसी सड़क बनाने का कार्य किया है। साथ साथ एक गवर्नमेंट का 7 निश्चय के अंतर्गत एक नोटिफिकेशन आया कि अब पीसीसी ढलाई नहीं करके पेवर ब्लॉक का काम करना है, जिसमें कि छोटी छोटी गली, छोटी छोटी जो जगह है उसको भी रोड से कनेक्ट किया जाए। तो पेवर ब्लॉक का कार्य जो है हमने अपने पूरे पंचायत में 132 छोटा मोटा सड़क बनाने का कार्य किया है पूरे पंचायत में। पूरे पंचायत से जानना चाहूँगा, अब आपके पास भी क्योंकि चुनावी जो समय है वो बहुत ही नज़दीक आ चुका है, मैं ज़्यादा समय आपका नहीं लेना चाहूँगा। मैं आखिरी पलों में जानना चाहूँगा चिल्हनिया पंचायत की जनता जनार्दन से आप इस बार क्या अनुरोध करता है कि वो जो वोट करे आपको किस चीज़ को सोचकर वोट करे, और आप उनसे क्या अनुरोध करना चाहेंगे? बहुत ही वाजिब सवाल किए। देखिए, कोई भी कैंडिडेट होता है तो अगर वो पहले से पद पे होता है तो उसको ये बताने की आवश्यकता नहीं होती है कि हम क्या हैं और क्या नहीं हैं, क्योंकि वो कार्य कर चुके होते हैं। उनके कार्य को जनता देख चुकी होती है, उनके व्यवहार को जनता देख चुकी होती है कि ये किस व्यवहार के हैं, इनकी कार्य करने की क्षमता क्या है, और इनके साथ जो टीम है
जो इनके पीछे खड़े हैं, एक प्रतिनिधि, एक मुखिया खुद सब कुछ नहीं करता है। उनके पीछे एक सोच होती है, बुद्धिजीवी लोगों की सोच होती है, अक्लमंद लोगों की सोच होती है कि उस पंचायत का विकास कैसे हो। हमने 5 साल कार्य किया है, समाज के हर वर्ग को साथ लेके चलने का कार्य किया है। हमने अपना व्यवहार अच्छा रखा है। हमने पूरे 5 साल में कभी लोगों को ये एहसास नहीं होने दिया कि मैं मुखिया हूँ और तुम जनता हो। मैंने हर 5 साल तक लोगों को ये एहसास कराया है कि मैं आपका बेटा हूँ, मैं आपका भाई हूँ और सभी लोगों के साथ मिल के चलने का कार्य किया है। इसलिए मुझे उम्मीद है कि जनता इन मुद्दों पे मुझे वोट करेगी और पुनः मुझे रहनुमाई का और उनकी सेवा करने का मौका मुझे चिरनिया पंचायत की जनता फिर से देगी। अच्छा, आप हमारे चैनल के माध्यम से और कुछ कहना चाहेंगे अपने चिरनिया पंचायत की जनता जनार्दन को? बिल्कुल कहना चाहेंगे। चिरनिया पंचायत की जनता, सम्मानित जनता और यहाँ के जो बुद्धिजीवी लोग हैं और यहाँ के जो अक्लमंद लोग हैं, मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि काफ़ी दिनों से ये पंचायत, चिरनिया पंचायत जो है वो काफ़ी पिछड़ा हुआ था, सभी चीज़ों में पिछड़ा हुआ था। लेकिन इस 5 साल में हम सभी लोगों ने मिल के पूरी कोशिश से, ईमानदारी से कोशिश करके एक जगह पे पंचायत को लाए हैं, जहाँ से पंचायत का अब मुझे सिर्फ विकास ही विकास दिख रहा है और हर तरह का कार्य सामने दिख रहा है कि अब सब कुछ अच्छा ही होने वाला है। ऐसे समय में आप अपनी अक्लमंदी से, आप अपने सोच से, अच्छे सोच से अच्छे लोगों को पुनः लाएं और उन्हें सेवा करने का मौका दें, ताकि आपके पंचायत का जो विकास कार्य है, जो सामाजिक न्याय का कार्य है, वो इसी तरह से आगे बढ़ता रहे। ये नहीं कि ये फिर से वहीं चला जाए जहां आज से 5 साल पहले हुआ करता था। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे चैनल से बात करने के लिए। जी, आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने इतना कीमती समय निकाल के हम लोगों से बात की और हमारे पंचायत की समस्या को आपके माध्यम से लोगों तक पहुंचाने का और सरकार तक पहुंचाने का जो कार्य किया है, उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।